हेलो दोस्तों, क्या आप एक चाय पत्ती का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं? पर आपको ये नहीं पता कि एक चाय पत्ती का बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाए और कैसे उसको हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो चाय पत्ती का बिज़नेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो है आपका मार्केट रिसर्च। आपको सबसे इम्पोर्टेंटली आपको पहले मार्केट की रिसर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ के चलिए कि आप रहते हो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कोई एरिया में, जैसे कि हम आप रहते हो अमरावती में। तो अमरावती के अंदर में जैसे वहाँ पे वो डस्ट क्वालिटी सबसे ज़्यादा बिकती है, डस्ट क्वालिटी का वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईली सेल होता है। तो डस्ट क्वालिटी में भी बहुत सारी क्वालिटी है, ज़रूरी नहीं कि आपकी जो आप डस्ट क्वालिटी लो वो आपकी मार्केट में चले ही चले। तो ये आपको ज़रूरी रखता है कि आपके मार्केट में कौन सा पैकेट है, कौन सा ऐसी ब्रांड है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो सबसे ज़्यादा कस्टमर यूज़ कर रहे हैं और उसको यूज़ करने पे वो सेटिस्फैक्ट्री है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट रखता है वो समझना। ये जैसे ही आप समझ लो, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर में आपको कैसे उस माल को बेचना है मार्केट में। जैसे कि कई 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 इलाकों में पैकेट का बहुत ज़्यादा सेल होता है, किसी किसी एरियाज़ में लूज चाय का ज़्यादा सेल होता है, किसी किसी एरिया में काउंटर से लोग चाय पत्ती खरीदी करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज में चाय बिकती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको आने वाले समय की क्या मांग है। क्योंकि आज आप कोई बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो तो वो आज के लिए नहीं कर रहे हो, आप एक फ्यूचर को डिसाइड करते हुए, फ्यूचर को देखते हुए उसको आप स्टार्ट कर रहे हो। तो फ्यूचर को देखते हुए अगर आप बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो तो आपका सक्सेस बहुत ज़रूर सक्सेस ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उस बिज़नेस की पूरी जानकारी होना चाहिए। तो आप अगर पैकेजिंग में स्टार्ट करो तो पैकेजिंग में कम बजट में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पैकेजिंग के अंदर में बिज़नेस स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। आपको पहले सिलेंडर्स बनाना पड़ेंगे, सिलेंडर बनाने के बाद आपको पैकेट का एक पर्टिकुलरली कम से कम 200 किलो 250 किलो की क्वांटिटी बनानी पड़ेंगी। आपको पैकेजिंग मशीन्स लेनी पड़ेंगी, आपको गोडाउन रेंट पे लेना पड़ेगा, आपको मैन पावर हायर करनी पड़ेंगी, आपको मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारे चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा, तो जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और बहुत ज़्यादा उसमें आप बिज़नेस को एक नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए इम्पोर्टेंट रखता है कि आप एक बहुत ही कम से कम बजट में आप बिज़नेस स्टार्ट करें। पहले कम से कम बजट में इन्वेस्टमेंट में आप बिज़नेस स्टार्ट करिए। उसको धीरे धीरे समय के हिसाब से उसको जैसे जैसे आपको लगता है कि हाँ ये बिज़नेस अब प्रोग्रेस हो रहा है, इसमें मेरे को अच्छा रिजल्ट और रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप धीरे धीरे उसमें पैसा इन्वेस्ट करते जाइए। तो बहुत सारे तरीके हैं बिज़नेस को करने के। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले आपकी मार्केट कंडीशंस को देखिए कि मार्केट में क्या चीज़ चल रही है। जैसे कि हमारा अगर मैं अमरावती की बात करूँ तो अमरावती एरिया में लूज़ चाय भी बिकती है, एक पर्टिकुलर एरिया में लूज़ चाय ज़्यादा बिकती है, एक पर्टिकुलर एरिया में पैकेट चाय ज़्यादा बिकती है। तो ऐसा है कि आपके एरिया वाइज, क्योंकि आप पूरा एरिया इकट्ठा कवर नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे को पूरा ही एरिया मेरे पास आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं। आप जब स्टार्ट करोगे तो इनिशियली तो आपके पास आपको छोटे छोटे एरियाज़ में काम करना पड़ेगा। जैसे कि हम जो भी आपके एरिया है, पहले आप 5 इलाकों में काम 5 एरियाज़ में काम करो। धीरे धीरे उसको पहले उस 5 एरिया में आपका मार्केट डेवलप करो। उस 5 एरिया में आपका मार्केट जैसे डेवलप होता है उसके बाद आप नेक्स्ट 5 एरियाज़ में जाओ। तो क्योंकि आपका जब तक बिज़नेस सस्टेन नहीं हो रहा है, जब तक आपका बिज़नेस एक लेवल पे नहीं पहुंचा है, आप अगर पूरी जगह ध्यान देने जाओगे तो ना आपका बिज़नेस एक जगह पे टिक पाएगा, ना ना उधर में टिक पाएगा, ना इधर में टिक पाएगा। ऐसा है। आपको जो बेसिकली मार्केट की बहुत अच्छे से ये करिए। उसके बाद मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप उसको जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपकी खुद की पर्सनल ब्रांड बनाएं, तो ब्रांड बनाने में जैसे आजकल बहुत सारे चीज़ें आ गई है। आजकल आप बहुत कम बजट में भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि इसमें कई जार पैकिंग से आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप उसको जार पैकिंग के बाद में आप उसको कोई और नए तरीके से भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। आप सिल्वर पन्नी होती है, कई ऐसी और भी अलग अलग वेराइटीज़ के, तो आजकल रेडीमेड पाउचेस भी मार्केट में मिल जाते हैं जो कि बहुत ही कम बजट में हो जाता है। तो आप 5-10 हज़ार में भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल ही नहीं ऐसा है। आप 5-10 हज़ार में भी एक बहुत से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। आप जैसे ही 5-10 हज़ार का इन्वेस्टमेंट में बिज़नेस स्टार्ट करो, पहले मार्केट में अच्छे से अच्छी क्वालिटी आप देने की कोशिश करिए कि मैं एक कम बजट में कैसे अच्छी क्वालिटी दूँ कस्टमर को। मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड रहना चाहिए, बस आपका मेन फोकस उस पर होना चाहिए। तो जैसे मैं हमारे इसकी बात करें तो हमने जैसे हमारा बिज़नेस स्टार्ट किया, तो हमारा इनिशियली जैसे हमने लूज़ टी से बिज़नेस स्टार्ट किया था।
तो लूज़ टी का हमने देखते देखते हमें को ये समझ में आया कि अभी आज के डेट में पैकेजिंग बहुत का ज़्यादा ये है, लोग पैकेजिंग में शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमने पैकेजिंग में हमारे बिज़नेस को शिफ्ट किया। पैकेजिंग के बाद में भी अभी क्या है कि आज के डेट में कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि आज बहुत सारे कंपटीटर, बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज भी है, लोकल पैकेटर्स भी है, बहुत सारे लोग करने वाले हो गए। तो आपके होना चाहिए कि आपके पास यूएसपी होना चाहिए। कोई चीज़ आप बेचने के लिए कोई आपको मार्केट से कुछ चीज़ डिफरेंस करना पड़ेगा, तब जाके आपकी चीज़ बिकेंगी, आपका प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। तो हमने उसको सर्वाइव करने के लिए कुछ नया और भी लाते गए, समय के हिसाब से उसमें कुछ नया और चेंजेस करते गए, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज समय के हिसाब से हमारा पास बिजनेस एक सस्टेनेबल हो चुका है। तो ऐसे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आपको अगर इसकी और भी, मैं आपको आप हमारे से कनेक्ट हो सकते हो। आपके जो भी अगर कोई भी डाउट है, आप हमारे से कनेक्ट होइए। हम आपको इसके पूरी हेल्प करेंगे कि इसका कैसे आप एक बेस्ट बिजनेस आप डेवलप करो। तो आप हमारे से आज ही कनेक्ट होइए और हमें इसमें आपको हम सब चीज़ें का आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगे। थैंक यू वेरी मच।